हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। सबा क्लासेस की मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल्स के थ्रू मैं बच्चों को साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि जो बच्चे थोड़े से जो टॉपिक जिनके नहीं क्लियर हो पाते हैं, वो मतलब उन्हें आता सब कुछ है, मतलब उनको वो समझ नहीं पाते हैं बहुत से जो टिपिकल लैंग्वेज में, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं हर चीज़ को समझाऊंगी। और फिर उसके साथ साथ बुक के लैंग्वेज में आपको क्या डेफिनेशन देना है एग्जैक्ट पेपर में, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो बच्चों, मेरा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और नीट की क्लास में सब में ये इसका थोड़ा सा पोर्शन आता है, लेकिन शायद इस बार से 10th स्टैंडर्ड से इवोल्यूशन का टॉपिक हटा है, हेरिडिटी आया है, हेरिडिटी को ही उसको आगे बढ़ाया है। तो जो टॉपिक इवोल्यूशन है बच्चों, उसको हम कैसे समझेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि इवोल्यूशन क्या है, मतलब डेफिनेशन को तो आप रट्टा मार लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे कि हमें समझ में आना चाहिए, हम क्या बताएंगे कि एवोल्यूशन क्या है। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में सुनिए। एवोल्यूशन जब हमारी अर्थ अपीयरेंस में आई, यानी कि जब से हमारी अर्थ बनी और अर्थ बनने के बाद से उसमें कैसे लाइफ आई और लाइफ में क्या चेंजेस हुए, और चेंजेस के साथ साथ हमारी अर्थ इस टाइम क्या है, यानी उस टाइम से लेकर के इस टाइम तक जितने भी चेंजेस हुए हैं उनकी स्टडी करना बच्चों क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। जब से हमारी अर्थ बनी है तब से लेकर के अब तक की हमारी जो लाइफ में या हमारी पूरे होल अर्थ पे जो भी चेंजेस आए हैं, प्लांट्स में हों या एनिमल्स में हों, उनकी स्टडी करना, तब से लेकर अब तक के स्टडी करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, ये तो हमारे सिर्फ समझने के लिए थी, लेकिन अब एग्जाम में आएगा तो हम ये तो लिखेंगे नहीं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन अभी दी हुई है, ये यूपी बोर्ड के उस सिलेबस से नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड के 10th की इंटर की एनसीईआरटी बुक से मैंने ये डेफिनेशन ली है। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाना that have occurred millions of years on earth, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स से जो अर्थ पे चेंजेस होते चले आ रहे हैं, किसमें? फ्लोरा एंड फाना में, उसको अंडरस्टैंड करना या उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। अगर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है तो हमें एक्सप्लेन में आप कुछ भी लिखिए, लेकिन हमें ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए और इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में या हाईलाइट पॉइंट से आप ऐसे मतलब उसको एग्जामिनर के को स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ, इसने एवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ से आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक, ये तो हमने आपको बच्चों समझा दिया कि इवोल्यूशन क्या है, लेकिन इवोल्यूशन की डेफिनेशन में देखिए दो टर्म्स ऐसे आए हैं जो बहुत से बच्चों को नहीं क्लियर होंगे, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा क्या है एंड फाना क्या है? बच्चों ये देखिए, जो फ्लोरा है बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में समझिए कि स्टडी ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक, प्लांट स्पीशीज ऑन अर्थ, यानी कि जितनी भी प्लांट स्पीशीज हमारे अर्थ पे पाई जा रही हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फ्लोरा। एंड फाना, फाना का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक, यानी कि study of plant species and study of animal species together will called flora and fauna, and changes in flora and fauna that have occurred millions of years on earth is known as evolution। तो बच्चों, ये सिर्फ एवोल्यूशन की डेफिनेशन को मैंने क्लियर किया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी, और ये आपको डेफिनेशन के उसमें। ठीक, तो ये तो हो गया एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ?
कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, यानी कि लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे हुई इस अर्थ पे। तो इसके लिए हम पहला टॉपिक उठाएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, यानी कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट की हमारी अर्थ पर। ठीक, तो इसके लिए बेटा बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन जो रिमार्केबल या अप्रिशिएबल जो थ्योरीज थी जिन्होंने हेल्प की एवोल्यूशन को समझने में, उसमें से कुछ थ्योरी को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। और मैं ये सारी थ्योरी आज तो मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा हर एक टॉपिक उठा के समझाती रहूँगी। आज मैं इस वीडियो में मैं इसको इन शॉर्ट, बहुत छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में इनको बहुत जल्दी से समझा दूंगी। फिर उसके बाद में मैं टॉपिक वाइज इसको लेती रहूँगी और इसको समझाती रहूँगी। और जब मेरे पूरे ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगी, यानी कि मैं एक पूरा ऐसा क्विक रिवीजन का चार्ट दूंगी जिससे कि आप बस सिर्फ उस चार्ट को 2 मिनट के लिए सिर्फ देखिए, रिव्यू करिए और आपके पूरे फ्लैशबैक में पूरा आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आपको बहुत टाइम ना लगे। ठीक, तो बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहले जो थ्योरी हमारी एग्जिस्टेंस में आई, सबसे पहले दिखाई दी, वो है बिग बैंग थ्योरी। दूसरी जो थी वो अर्ली ग्रीक थिंकर्स, यानी कुछ थिंकर्स थे जो ग्रीक के थे, उन्होंने जो है थोड़ी सी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात बताई, लेकिन उसका उन्होंने कोई बहुत अच्छा अप्रिशिएबल कह लीजिए एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाए या उसको कायदे से प्रूफ नहीं कर पाए। तो इस थ्योरी को तो नियर अबाउट कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। नंबर 3 थी लुईस पाश्चर थ्योरी। लुईस पाश्चर थ्योरी। नंबर 4 है ओपेरिन एंड हॉल्डेन एक्सपेरिमेंट, और नंबर 5 है स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है इसके क्वेश्चन ऑप्शनल में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी कब दी गई थी, और बिग बैंग थ्योरी है क्या। ठीक है, तो ये नीट क्लास में भी आ सकता है, और ये जो है इंटर लेवल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया उसमें भी। तो शॉर्ट में समझते चली जाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बिग बैंग थ्योरी 1927 में जॉर्ज लेमार्ट्रे ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स था वो पहले सिमटा हुआ था, फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स था सिमटा हुआ था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई, और ये इस छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में बढ़ गया, फिर इसमें एक्सपेंडेशन होता गया, और वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेशन अभी भी हो रहा है। ठीक, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत उस टाइम बिल्कुल मोल्टन क्रस्ट स्टेट थी, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हुई थी, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था इन्वायरमेंट का, फिर धीरे धीरे जो है कूल डाउन होता गया, बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बने, और उससे धीरे धीरे जो है अर्थ में लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई। ठीक, ये तो था इन शॉर्ट। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, इन्होंने कहा था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। इन्होंने कहा कि जो स्पोर्स हैं जिनमें लाइफ है वो जो है क्या हुए, डिफरेंट प्लैनेट्स पे ट्रांसफर्ड हुए, डिफरेंट प्लैनेट से ट्रांसफर्ड हुए, उसी तरह ये अर्थ पे भी ट्रांसफर्ड हुए, और उस स्पोर से हमारी लाइफ आई। लेकिन इसके बारे में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ बात नहीं कही। नेक्स्ट था हमारा लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, ओपेरिन और स्टैनले मिलर, इन लगभग सबकी थ्योरी सिर्फ इस चीज़ के लिए थी। सबसे पहले ओपेरिन ने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing life and non-living organic molecules। इन्होंने सबसे पहले ओपेरिन का आया है, इसको ऊपर होना चाहिए था। ओपेरिन और हाल्डेन ने जो है एक्सपेरिमेंट जो दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जैसे कि आरएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए लुईस पाश्चर ने और स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके इनको सपोर्ट किया। फिर आखिर में चल करके इन्हीं की थ्योरी आगे चल करके उसी ने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि लाइफ हमारी अर्थ पे कैसे आई है। ठीक, तो ये तो बहुत इनिशियल थ्योरी थी, और इस थ्योरी का मोस्टली बहुत ज़्यादा कोई
रोल नहीं है। और यही जो 3 नीचे की थ्योरी हैं, लुईस पास्चर थ्योरी, ओपेरिन और स्टैनले मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, इसने ही जो बताया कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन्स, तो यही हमारी सबसे मेन थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सीड करती है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक को थोड़ा एक्सपैंड करके बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो में आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले, मुझे थोड़ा बूस्टअप मिले और मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं। और हर एक टॉपिक को, जिस टॉपिक पे आपको पर दिक्कत है उस टॉपिक को मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए और मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट टॉपिक इन सब 5 को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।